हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो आज हम फिर से निकल लिए हैं घूमने के लिए और शाम को शाम का समय हो रहा है और बज रहे हैं लगभग 6:30। तो 6:30 बजे हम घर से निकले हैं और कहीं पे भी हम जाते हैं तो ऐसे ही चले जाते हैं नॉर्मल। कुछ ऐसा नहीं लगता कि मैं मायके जा रही हूँ तो अलग से होना चाहिए और ग्वालियर जा रही हूँ तो कुछ अलग से होना चाहिए। नहीं, जैसे है वैसा हर जगह के लिए एक ही रहता है, सेम। तो ये मध्य प्रदेश को छोड़ते हुए उत्तर प्रदेश में प्रवेश हो रहे हैं। ये है बॉर्डर। ये अब हम उत्तर प्रदेश में आ चुके हैं। तो यहाँ नदी, अभी तक तो कह रहे थे सभी लोग, बहुत बहुत बारिश हो रही है, बहुत पानी है, बाढ़ है, ये है वो। ये वाली नदी मुझे कभी भी नहीं मिली पानी में, कभी भी। इतना ही मिलता और इससे कम ही हो जाएगा, पर इससे ज़्यादा पानी मुझे कभी नहीं मिला। तो ऐसा सब करते और हो चुकी है मैं रात। तो मैं पहुंच चुकी हूँ अपने गांव। ये है मेरे पास का मंदिर, घर के बगल में जो छोटा सा एक मंदिर है वो है। और अपने घर के दरवाजे में जाके देखेंगे कौन कौन बैठा हुआ मिलता है मेरा इंतज़ार करते हुए। तो देखो भाई, इधर छोटू और मम्मी दोनों लोग बैठे हैं और मेरी दोनों सुंदर भतीजियाँ अंदर हैं। तो इधर मेरा भी स्वागत हो गया, उधर जीजा जी का भी हो गया। ये बैठी हैं मेरी दोनों परी, बड़ी सुंदर लगती हैं। बहुत इंतजार कर रही थी बुआ जी कब आओगे। तो इनकी बातें भी तो सुन लो आप लोग। बिट्टू, क्या खा रही हो? एप्पल। और आप क्या खा रही हो? चिक्कल नहीं खाती है। देखो, चिक्कल छील के रख दी है ऐसे ऐसे करके, छाप करके और नमक लगा के खा रही है वो। तो नीचे नहीं गिराओ, फिर चींटी लग जाएंगी उसमें। किट्टू, आप क्या खा रही हो? हाँ? आप क्या खा रही हो? एप्पल। एप्पल। खांसी आ गई, खांसी खांसी आ गई क्या? अच्छी। तो यहाँ इन दोनों को करनी थी पढ़ाई। तो वो देखो, बड़ी बहन छोटी बहन को पढ़ा रही है। वो बोल रही है चलो आ जाओ, मैं आपको पढ़ाती हूँ। और क्या बना रही है कुछ पता नहीं, पर स्कूल जाने लगी है। 3 साल की है अभी और ये दूसरी साल में चल रही है। पर दोनों बड़ी अच्छी हैं, बहुत। इतना डेली दिन में 10 बार बात होती है फोन पर। बोलो इनको। बहुत ज़्यादा प्यार करती हैं और इनकी वजह से ही मुझे आना पड़ा। ज़बरदस्ती बहुत ज़्यादा हो रही थी तो फिर मम्मी बोली कि चली जाओ थोड़ी देर के लिए। किट्टू, जीजी बुला रही है, मैडम बुला रही है, मैम बुला रही है, पढ़ ले थोड़ा बहुत। तुम जो सामान आमन का तोड़ रही हो, क्या पढ़ना है आपको? पढ़ाई करना है तो पढ़ो, फिर जाओ, दीदी पढ़ा रही। अच्छा, होमवर्क दे रही हो? क्या होमवर्क दे रही हो? ये क्या है? तो यहाँ रात को आधी रात तक बहुत मस्ती करी और इधर सुबह 6:30 बज चुके हैं और हम फिर से यहाँ से निकल चुके हैं। सुबह का सीन देख लो भाई, सो के जगे और चल दिए अपने घर के लिए। एक रात के लिए ही आए थे और रात को 7:30 पौने 8 बजे पहुँचे थे और सुबह 6:30 बजे फिर से निकल लिए। तो यहाँ भाई सुबह सुबह इतना बंदर रहता है, तो मैं वही दिखाना चाह रही थी आपको कि देखो भाई बंदर कितना है। मतलब रोड पे भी आसपास बंदर बैठा रहता है, लेकिन बारिश की वजह से अभी इतना नहीं दिख रहा है। तो देखो, ये रेलिंग में भी बैठे हैं, सभी के मकानों में रहते। यहाँ क्या है ना कि कोई भी अपने घर में छत पे कुछ नहीं कर सकता, इतना बंदर है। अनाज भी नहीं सुखा पाता, कपड़े नहीं सुखा पाता और सर्दियों में धूप भी नहीं ले पाता। बंदर इतना परेशान करते हैं। तो ये सब, इतनी सारी हरियाली है और बरसात में कैसा रहता है भाई, तो आपको समझ में तो आ नहीं रहा होगा, लेकिन फिर भी मैंने आपको दिखाया। देखो, हरे भरे खेत हैं, काफ़ी फसल बोई हैं और घास भी हो रही है। तो यहाँ हम निकल आए हैं अपने घर के लिए। पास में आए तो एक भी कोई भी दुकान नहीं खुली थी, क्योंकि इतनी सुबह से ना तो सब्जी वाला रहता है और ना कुछ। तो थोड़ी थोड़ी धूप दिख रही थी। ये है इंटर कॉलेज है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में हाई स्कूल इंटर को भी कॉलेज ही कह देते हैं। देखो भाई, उत्तर प्रदेश का इंटर कॉलेज। तो हालत ऐसी हो रही थी कि पूछो मत, आंखें नहीं खोल रही थी, क्योंकि काफ़ी रात तक जागते भी रहे थे और बातें करते रहे सबसे। बस सुबह फिर से निकल लिए। तो सुबह एक चाय अकेली पी के निकल आए हैं। जब घर पहुंचेंगे तो घर का काम देखेंगे, क्योंकि छोटू और शानू बहुत ज़्यादा पीछे पड़ गए थे, इसलिए मुझे रात को जाना पड़ा। तो हम बच्चों को नहीं ले गए थे, दोनों लोग ही गए थे। ये देखो बंदर यहाँ रोड पे भी बैठे मिलेंगे आपको। देखो मतलब इधर क्या रखा है कुछ नहीं। तो हम फिर से
उत्तर प्रदेश से मध्य प्रदेश के लिए जा रहे हैं, तो उत्तर प्रदेश को हमने पीछे छोड़ दिया और ये मध्य प्रदेश में आ चुके हैं। ये आ गए हम अंदर, तो यहाँ आ गए हैं अब हम घूंघट में, क्योंकि अब हम अपने गांव वाली गली में चल रहे हैं। ये सिंगल रोड है, तो इधर तो सिर ढकना ही पड़ेगा क्योंकि कोई ना कोई मिल ही जाता है गांव का। तो देखो सूर्य भगवान भी अच्छे से दिखने लगे हैं भाई, लेकिन मौसम अच्छा था, बारिश खूब हुई थी तो अच्छा लग रहा था, नहीं धूप लग रही थी। ये है पास में मंदिर और अब हम अपने घर के बिल्कुल नज़दीक पहुंच गए हैं। ये लो आ गया मेरा घर। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। अगला ब्लॉग कल